तो अब हम लोग पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में हम लोगों ने कल कंप्लीट किया था 15.1 चैप्टर। आज हम लोग पढ़ेंगे 15.2। तो एक्सरसाइज 15.2 आपको मैंने वीडियो बना के पिछली वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपसे पूछे भी थे कि अगर डाउट है तो उसे आप भेजिएगा। आप लोगों ने कोई भी डाउट नहीं भेजा मतलब कि आपको पूरे चैप्टर क्लियर है, ठीक है। जब आप डाउट नहीं बताएंगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ये चीजें में प्रॉब्लम है या इसमें डाउट है, ठीक है। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप छूट गए हैं, भूल गए हैं तो कोई इशू नहीं है। अगर आपके माइंड से मिस हो गया है तो आप कल 11 o'clock पे अपने डाउट्स को लिख करके सेंड कर दीजिएगा, या वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप अपने नेम और डाउट लिख करके भेज दीजिएगा। हम आपको नेक्स्ट वीडियो जब बना के अपलोड करेंगे तो उसमें आपको कवर अप कर देंगे क्या चीजें, क्या आपसे जो भी डाउट होगा वो क्वेश्चन आपको उसमें सॉल्व करके दे देंगे, ठीक है। चलिए 15.2 में हम लोग पढ़ेंगे। इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था ओनली स्पीड का, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला पढ़े थे, स्पीड इज इक्वल टू हमने पढ़ा था डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। लेकिन आज हम लोग पढ़ेंगे डिस्टेंस का और टाइम का। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। इसको नोट डाउन कर लीजिए, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम एंड टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ये दो फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसी पे पूरे चैप्टर चल रहे हैं आपके, और 15.2 के बाद आपका एंड हो जाएगा, ठीक है। ये लास्ट चैप्टर है। तो पहले हम आपको 15.2 का पहला क्वेश्चन आपको इसमें पढ़ के बताते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, a bus runs at the speed 45 km per hour. A bus runs at the speed 45 km per hour. How much time it will be taken to cover distance of 900 km? मतलब कि एक बस है जिसकी स्पीड है 45 km per hour, मतलब कि 45 km पर आवर की स्पीड से बस चल रही है, और इसमें पूछ रहा है कि उसे कितना समय लगेगा, मतलब कितना टाइम लगेगा 900 किलोमीटर को टच करने में, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इसमें कंटेंट को ढूंढना है कि क्या क्या दिया हुआ है। तो भाई उसकी स्पीड दी हुई है, ध्यान दीजिएगा, उसकी स्पीड दी हुआ है, मतलब s = मैं पूरा लिख दे रहा हूं आपके समझने के लिए। स्पीड इज इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, ये दिया हुआ है। दूसरा दिया हुआ है कवर डिस्टेंस, और उसमें कितनी डिस्टेंस कवर करना है, मतलब कितना कवर करना है डिस्टेंस 900, मतलब कि डिस्टेंस भी आपको दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा। आप पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो पता चलेगा। डिस्टेंस दिया हुआ 900 किलोमीटर दिया हुआ है। आपसे पूछा है टाइम, क्या पूछा है टाइम। तो टाइम का फार्मूला हमने यहाँ पे लिख रखा हुआ है, ऑलरेडी आप देख सकते हैं, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, सिंपल, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। एक बार फिर भी मैं लिख दे रहा हूं, शॉर्ट में लिखूंगा। टाइम t इज इक्वल टू डिस्टेंस को हम d से लिखेंगे एंड स्पीड को हम s से लिखेंगे। तो यहां पे हम इक्वल करके लिख दे रहे हैं। डिस्टेंस जो हमारा कितना है 900 किलोमीटर है, 900 लिखेंगे अपॉन, और यहां पे हमारी स्पीड कितनी है 45 किलोमीटर के हिसाब से चल रहा है। अब आप क्या करेंगे 45 का ऐसा टेबल आप बनाइए कि 900 आ जाए। कितने टाइम में कर लेगा 20 टाइम में, दैट्स गुड, 20 टाइम। 45 1 45, 2 टाइम से आप डिवाइड कर लेंगे। सिंपली अगर आपको नहीं आता है तो घबराने की जरूरत नहीं है, आप इजी तरीके से रफिंग यूज करते हैं। जैसे मैंने आपको क्लास में बताया कि मैथ्स में बिल्कुल भी आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ये नहीं कि आप जल्दी में गलत कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे इसी हरकत से करते हैं तो वो गलत हो जाता है। आप 45 ऐसे लिखेंगे, 900 करेंगे, है ना। अब इसको 2 टाइम में ट्राई करेंगे, 1 टाइम में कम हो जाएगा, 2 टाइम में ट्राई करेंगे। 2 टाइम में अगर अब यहाँ पे 2 नंबर है तो यहाँ से भी 2 नंबर उठाएंगे, 90 हो गया। 2 टाइम में 45 से लेंगे कितना हो जाएगा 45 2 जा 90। आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8, कैरी जो है 10 का कैरी 1 आके इसके ऐड होगा तो हो जाएगा 9। चलिए 90 हो गया, यहाँ से कट हो गया। ये जो 0 बचा इस 0 को हम यहाँ पे लिख के इस 0 से काट देंगे, जैसा कि मैंने आपको क्लास में बताया होगा, ठीक है। इस पर मैंने बताया है। तो ये 20 टाइम में कट गया, कितना आया 20 आ गया, ओके। तो ये चीजें हैं। उसके बाद 20 आवर्स यहाँ पे लिखेंगे, मतलब टाइम का यूनिट आपको लिखना है 20 आवर्स, ठीक है। ये आपका फर्स्ट का आंसर हो गया, ओके। उसी तरह से आपको बता दें दूसरा क्वेश्चन जो दिया हुआ है, दूसरे क्वेश्चन में कह रहा है अ रेसिंग कार रन्स एट स्पीड, अ रेसिंग कार रन्स एट स्पीड 1800 मीटर पर सेकेंड, मतलब कि
वो पहले वाले क्वेश्चन में किलोमीटर पर आवर के हिसाब से दिया था, इसमें मीटर पर सेकंड के हिसाब से दिया हुआ है। कह रहा है, क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर इन 3 मिनट्स। और अगर कोई रेसिंग कार है वो 1800 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, 1800 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो वो 3 मिनट्स में कितने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी, ठीक है, कितने ज्यादा डिस्टेंस को कवर करेगी। तो इसको भी हम लोग कर लेते हैं, ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। और ये आप डिस्टेंस के फार्मूले, टाइम के फार्मूले, स्पीड का ये फर्स्ट जो मैंने क्वेश्चन बताया उसको नोट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन हम टच करते हैं, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया क्या, एक रेसिंग कार जो है वो क्या हो रही है, रन कर रही है 1800 मीटर पर सेकंड के हिसाब से, किससे, मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो रन कर रही है। और उसमें कितने 3 मिनट में वो कितने डिस्टेंस को कवर करेगी, मतलब इसमें क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, स्पीड इनटू टाइम। तो चलिए हम लोग उसको निकालते हैं। तो अब इसकी एक चीज आप ध्यान दीजिए, हमें क्या क्या दिया हुआ है, पहले मैं हम लिख देता हूं। हमें दिया हुआ है स्पीड, स्पीड जो दिया हुआ है 1800 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम जो दिया हुआ हमें, टाइम दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है टाइम, टाइम हमें दिया हुआ है 3 मिनट्स। एक बात आपको बता दूं, कल भी मैंने क्वेश्चन बताया था कि जिस फॉर्मेट में होगा आपको उसी फॉर्मेट में लाना होगा, ना कि इधर उधर आप लोग करेंगे। डिस्टेंस निकालना है। आप एक चीज ध्यान से देखिएगा, स्पीड जो दिया है मीटर पर सेकंड में दिया, क्या दिया है, सेकंड में है, मतलब कि गाड़ी जो चल रही है वो सेकंड के हिसाब से काउंट किया जा रहा है। लेकिन आपको पूछ क्या रहा है कि 3 मिनट में निकालना है। तो सिंपली मैंने आपको कल बताया था कि अगर सेकंड है तो उसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, इनटू किससे करना है, 60 से इनटू करना है, ठीक है। तो 60 से इनटू कर देंगे, तो यहां पे हम लोग 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, दैट्स गुड। 3 इनटू क्या करेंगे, 60 कर देंगे, कितने हो जाएंगे, 180 सेकंड, मतलब कि 180 सेकंड में कितने किलोमीटर जाएंगे। अब हम लोग फार्मूला लगा लेंगे भाई डिस्टेंस का, डिस्टेंस का फार्मूला लगाइए धीरे से। स्पीड इनटू टाइम, s इनटू t इज इक्वल टू स्पीड कितनी है 1800 इनटू क्या है भाई, टाइम कितना है 180 सेकंड। अब इसको आपको क्या करना है, इनटू कर देना है, कितना आएगा, जो भी आएगा उसे आपको लिख देना है, ठीक है। तो 1800 का 180 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 32,000 3,24,000 मीटर कंप्लीट करेगी। अगर आपसे कहें कि इसे किलोमीटर में निकालना है तो मैंने आपको बताया क्या था भाई, किलोमीटर में निकालने के लिए क्या करेंगे, 1000 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 होते हैं। तो आपको मीटर में दिया हुआ है, इसको आपको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो 1000 से आप क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो आपको कितना आ जाएगा, जो भी आएगा, फिलहाल मैं यहाँ बता दे रहा हूँ। चलिए ये आपको मीटर में है, किलोमीटर में अगर सपोज दैट अगर मीटर में आंसर है तो ठीक है, कोई बात नहीं है। आप अगर किलोमीटर और अच्छा करना चाहते हैं तो क्या भाई किलोमीटर में कितना होगा, मीटर में तो मैंने कहा था किलोमीटर में बताओ कितना होगा। तो किलोमीटर कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आपको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है। सिंपल कैसे, 3,24,000 आप लिखेंगे, ठीक है। एक्चुअली मैं लेफ्टी हूँ, कल भी मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है मुझे। अब यहाँ पे आप 1000 लिख देंगे, ठीक है। सिंपल 1 2 3 0 ऊपर है, 3 0 नीचे है, तो 0 से 0 को क्या करें भाई, काट दीजिए, वेरी इजी। क्या बचा 324 किलोमीटर, ठीक है। तो अगर आपसे कोई आंसर पूछ दे मीटर में क्या होगा तो 3,24,000 मीटर और किलोमीटर में 324 किलोमीटर। क्या है, एक स्पीड, एक रेसिंग कार जिसकी स्पीड कितनी है
1800 मीटर पर सेकंड है, मतलब कि 1800 मीटर पर सेकंड के हिसाब से वो रेसिंग कार रोड पे चल रही है। तो कह रहा है कि 3 मिनट में कितने डिस्टेंस कवर करना है। आपको मिनट में दे रहा है, लेकिन स्पीड जो गाड़ी चल रही है वो सेकंड में चल रही है, तो मिनट को हम किस में करेंगे, सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। सिंपली करना क्या है, आपको 60 से, अगर आवर्स है, आवर्स को आपको मिनट में करना है तो 60 से इंटू कर देंगे, या मिनट को सेकंड में करना है तो 60 से इंटू कर देंगे, क्योंकि 1 आवर्स में भी 60 मिनट होते हैं और 1 मिनट में भी 60 सेकंड होते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है। यहाँ मैंने 3 मिनट है, 3 इंटू 60 कर दिया, 180 सेकंड आ गया। हमें दोनों क्लियर हो गया, ऊपर का भी क्लियर हो गया, नीचे का भी क्लियर हो गया। अब हमने क्या किया, डिस्टेंस का फार्मूला लगा दिया है, s इंटू टी, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम लगा दिया, 1800 इंटू 180 मल्टीप्लाई कर दिया, तो 3,24,000 हमारा आ गया। उसके बाद हम, ये तो मीटर में आ गया, किलोमीटर में करना है, तो आपकी पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, तो उसे हम क्या करेंगे, 1000 से डिवाइड कर देंगे, आपका आ जाएगा 324। ठीक है, तो मैंने आपको आपके बुक में से 2 क्वेश्चन बता दिए हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, बाकी थर्ड भी सेम है। हाउ मच टाइम, थर्ड में टाइम पूछा है, मैंने टाइम का भी बता दिया है। उसके बाद फिर आपसे पूछेगा डिस्टेंस, तो ये 2 ही फार्मूले में पूरे चैप्टर कंप्लीट होने हैं, तो मैंने आपको बता दिया है। अब आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, फिर से मैं फार्मूले को फिर से रिपीट कर रहा हूं। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू टाइम, टाइम का फार्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इसको आप नोट कर लीजिएगा। और स्पीड का फार्मूला मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका है कि आपका क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये 3 फार्मूले को आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। दोनों चैप्टर, दोनों एक्सरसाइज आपके इसी में लगने हैं, कोई इशू नहीं है। मैंने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन आपको बता दिया है। उसके बाद अब आपको कोई डाउट होता है तो वीडियो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और व्हाट्सएप पे वर्क कंप्लीट करके प्लीज आप लोग भेजिएगा, अदरवाइज आपको कोई भी वर्क को साइन मैं नहीं करूंगा। ठीक है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, सो प्लीज आप लोग वर्क कंप्लीट किया करें, और वीडियो को देखने के बाद अपने वर्क को लिख कर भेजा करें कि हाँ आप लोग वीडियो देख रहे हैं, क्योंकि आप लोग के बनाया जा रहा है। मैं इतना स्ट्रगल आप लोग यही कर रहा हूँ ना, कि आपका वर्क थोड़ा कंप्लीट हो जाए, ताकि आप अच्छे से एग्जाम में अच्छा नंबर ला सकें। अगर आप नहीं समझ